नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। मीरा भाईंदर शहर में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की तादाद यह बताने के लिए काफी है कि शासन प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। दबंग खबरें ने लॉकडाउन के दौरान मनपा आयुक्त को इस बात से कई बार अवगत कराया था कि शहर में लोग किस प्रकार लॉकडाउन के दौरान सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेड जोन में घूम रहे हैं। इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं बरती गई, जिसका नतीजा है कि इस समय कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज दुगने अनुपात में बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को गंभीरता से लेते हुए शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने मनपा आयुक्त को आड़े हाथ लेते हुए यह खुलासा किया कि मनपा आयुक्त कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस को रोकने के लिए मेहनत करने की जगह अपनी पब्लिसिटी करने में ज्यादा व्यस्त थे, जिसका नतीजा है कि कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, मेरे को कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया था जिस दिन 56 पेशेंट अच्छे हो गए। मैं भी खुश हो गया क्योंकि मेरे शहर के 56 पेशेंट बरी हो गए। मगर बाद में पहले दिन मुझे फ़ोन किया था कि शाम को हम लोग डिस्चार्ज दे रहे हैं। बाद में उनका मेरे को और एक बार फ़ोन आया कि शाम को ज़रा अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में हम लोग मीडिया वालों को बराबर तरह से दिखा नहीं पाएंगे, तो हम कल सुबह 11 बजे का रखा है। अभी मुझे बाद में पता चला कि वो तो पेशेंट 4-5 दिन से थे, क्योंकि रिपोर्ट लेट आया था, इसलिए एक साथ में इतने पेशेंट हो गए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने भी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो मेरा ये कहना है कि खाली मीडिया को दिखाने के लिए हम अगर आज पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं देते, अब डिस्चार्ज का उनका टाइमिंग था, फिर भी खाली मीडिया को दिखाने के लिए उस रात को रखा है हम लोग ने, क्योंकि ये तो विटनेस है कि कमिश्नर साहब ने एक दिन पहले बोला था और दूसरे दिन डिस्चार्ज दिया। तो अगर डिस्चार्ज देने के हम लोग मीडिया के सामने देते हैं तो उन 51 पेशेंट को भी कोविड की बाधा हो गई। ये हमारी गलती की वजह से वो बाधा हो गई, हमने गलतियां नहीं सुधारी इसलिए वो बाधा हो गई, उनके संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ये भी कहना चाहिए। हमारे लोगों ने अगर अच्छा काम किया इसलिए 56 लोग पेशेंट लोग बरी हो गए, या अगर हमारा प्रशासन का अगर निर्णय होगा तो पेशेंट बढ़ गए, ये भी प्रशासन का ही निर्णय है ना। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि अगर अच्छा ही लोगों के सामने हम देखते हैं तो हमारे से अगर गलती होगी तो गलती का एहसास भी पत्रकारों के सामने रखना चाहिए। सवाल या निशान नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। ये अभी आरोप प्रत्यारोप करने का टाइम नहीं, ठीक है। जो गलती है वो गलतियां हम दिखा रहे, वो गलतियां सुधारो। अभी भी टाइम गया नहीं है। जो बुरा टाइम है मेरे हिसाब से अभी भी इतना बुरा टाइम नहीं आया जो हम जून और जुलाई में देखने वाले हैं। तो वो बुरा टाइम जो है वो आने से पहले अगर हम लोग जो गलतियां की है वो अगर सुधार सकते हैं तो सुधारने की संधि, सुधारने का चांस हमको ऊपर वाले ने दिया है, उसका पालन करो। लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करके उनका भी सब सपोर्ट लो, सभी पार्टी के सभी दलों के, राज्य शासन का भी सपोर्ट लो, और 1000 पेशेंट का हॉस्पिटल और करीबन 5 से 6,000 लोग रह सकेंगे ऐसा क्वारंटाइन सेंटर हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में 10 जून के अंदर निर्माण करें। मैंने भी मीरा भाईंदर में नाले सफाई की जो निविदा प्रक्रिया है उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आई है। मुझे ऐसा भी पता चला है कि स्थायी समिति ने, अब हम तो क्या नाले सफाई का काम है, हमारे लोगों को भी बोल दिया था बाबा नाले सफाई का काम बारिश के पहले होना चाहिए क्योंकि कोरोना का संकट है। मगर बाद में पता चला कि वो नाले सफाई के काम में स्थायी समिति का सत्ताधारी पार्टी का कोई एक सदस्य उसमें भागीदार है, उनके ही सब जैसे भी डंपर उसमें चलते हैं, और वो टेंडर में जो कंडीशन रखी है वो कंडीशन के हिसाब से साफ किसी एक कंपनी को उसका फ़ायदा होगा वो हिसाब से वो टेंडर प्रक्रिया की गई है। उसमें जो वहाँ के लेबर है वो लेबर लोगों को टेंडर कंडीशन के हिसाब से 1118 रुपये मिलना चाहिए, मगर खाली 400 रुपये मिल रहा है, ये भी मुझे पता चला है। दूसरे उसमें एक कंडीशन रखी है, आप वो कंडीशन अगर टेंडर का जो गोशवारा है उसमें देखेंगे कि अगर लेबर लोग बाहर गांव जा रहे हैं और लेबर लोगों की कमी होगी तो महानगर पालिका कर्मचारियों के माध्यम से भी वो सफाई किया जाएगा, मगर महापालिका के सफाई कर्मचारी उसमें काम करेंगे, मगर पैसा कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा, ये सफाई कर्मचारी कॉरपोरेशन से पैसा देके पगार लेंगे। तो ऐसी सारी सब गलतियाँ उस निविदा प्रक्रिया में है। बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया ऐसे लोगों का कहना है।
मैंने भी कमिश्नर साहब को खत लिखा है, उसको बोला है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसके ऊपर आप रिप्लाई दे दीजिए। तो रिप्लाई आके अगर मेरा समाधान नहीं हो गया तो मुझे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो मेन ऑफिस है उनके पास कंप्लेंट करना पड़ेगा। कोरोना की इस पार्श्वभूमि में फिर भी इस लोगों का अगर जो मीरा भाईंदर शहर के कर वाले लोग हैं उनका पैसा अगर हड़पने का काम ऐसे कोई लोग करते रहेंगे तो उनके खिलाफ शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। सर, यहाँ नर्सों को और जो कोविड से लड़ रहे हैं उनको देने के लिए पेमेंट के लिए पैसे नहीं है और इस तरह से चोरी तिजोरी खाली हो रही है, तो इसके बारे में क्या बोलेगा? नहीं, मैं वही कहता हूँ ना कि कोरोना का ये इतना असर इस शहर में होने के बावजूद भी अगर उस कोरोना को नहीं देखते हुए अगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनको उनकी जगह पे बिठाना पड़ेगा। अभी तक हम चुप बैठे थे क्योंकि कोरोना का कहर शहर में है, मगर कोई ऐसे माध्यम से अगर भ्रष्टाचार करता रहेगा, यानी मृत हुए आदमी के सर के ऊपर का जो लोनी है वो खाने का हमारे कहावत है, वो अगर कोई कहावत सही में इस्तेमाल करता रहेगा तो उसके ऊपर शिवसेना रास्ते पर होगी।